आइए, वैशाख माह में पीपल और तुलसी सींचने की एक और कथा आती है। वैशाख माह में एक व्रत, स्नान और पूजा के साथ पीपल और आंकड़े की भी पूजा, आंकड़े का जो होता है जो शिव जी को चढ़ता है, वो पूजा करने से भी बहुत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अगर आप वैशाख माह में हर रोज स्नान करके भगवान माधव की पूजा करेंगे और बड़े पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच कर दिया बाती करेंगे तो आपको इसका चमत्कारिक फल प्राप्त होगा। पूरे वैशाख माह में पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींच कर आप इन कहानियों को जरूर सुने। अगली कहानी है नर्मदा नदी के तट पर एक बहुत पुराने छोटे से गांव की। और उस गांव में एक बुजुर्ग वैश्य दंपत्ति अपने दो बेटे बहुओं के साथ रहा करते थे। उस वैश्य का नित्य नियम था कि वो रोज नर्मदा जाकर स्नान करता और वहीं से एक लोटा जल लेकर सूरज भगवान को अर्घ्य देता था। वहीं पर पीपल और आंकड़े के पेड़ को भी सींचता। एक बार की बात है, बैसाख माह लगने वाला था तो उसने वैश्य ने अपनी पत्नी से कहा कि हे भाग्यवान, मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है, कल से बैसाख माह लगने वाला है, मुझे लगता है कि मेरा नर्मदा तट पर जाकर स्नान करने का नियम टूट जाएगा। तब उस वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा, आप इतने दुखी और परेशान क्यों होते हो? भगवान की कृपा से हमारे दो दो बेटे बहुएं हैं, आप अपने दोनों बेटा और बहुओं से कह दो, उनमें से कोई ना कोई आपको नर्मदा नदी पर से पानी का घड़ा लाकर दे देगा। तब वैश्य बोला कि भाग्यवान, इस बार मेरा मन करता है कि हम जोड़े से बैसाख माह स्नान करें। तब वैश्य की बात सुनकर पत्नी बोली कि आपने तो मेरे मन की बात कही है, हम दोनों जरूर बैसाख स्नान जोड़े से करेंगे। तब वैश्य दंपति ने अपने दोनों बेटे बहुओं को बुलाया, बोला, मन की बात बताई। तब वैश्य दंपति का बड़ा बेटा बोला कि पिताजी, आपको तो मालूम है मैं नौकरी के लिए दूसरे शहर में अप डाउन करता हूँ, सुबह 5 बजे घर से निकल जाता हूँ, तो मैं ये काम कैसे करूँगा? तब बड़ी बहू बोली कि माँ, पिताजी, मुझे भी सुबह सुबह टिफिन तैयार करना होता है, मैं भी नर्मदा नदी से आपको पानी का घड़ा लाकर नहीं दे पाऊंगी। 1-2 दिन की बात होती तो मैं निभा लेती, पूरे बैसाख माह में मैं ये नियम नहीं निभा पाऊंगी। तब वैश्य दंपत्ति के छोटा बेटा बहू बोले कि माँ, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ही आप लोगों को एक एक घड़ा पानी नर्मदा नदी के तट से लाकर प्रत्येक दिन दे दिया करेंगे, आप दोनों जरूर बैसाख स्नान कीजिए। ऐसा कहकर दोनों बेटा बहू अपने अपने कमरों में चले गए। तब वैश्य का छोटा बेटा अपनी पत्नी से बोला कि सुशीला, मेरे मन में एक विचार आया है कि जब हम दोनों नर्मदा के तट पर एक एक घड़ा पानी माँ और पिताजी के लिए लाने जाएंगे तो क्यों ना हम दोनों भी बैसाख स्नान जोड़े से कर लें। तब उसकी पत्नी ने कहा, ये तो आपने मेरे मन की बात कही है, हम दोनों भी जोड़े से बैसाख स्नान करेंगे। तब उन दोनों ने जाकर अपनी माँ और पिताजी से कहा कि माँ, पिताजी, आपके साथ हम भी जोड़े से बैसाख स्नान जरूर करेंगे। ये सुनकर वैश्य दंपत्ति को बड़ी प्रसन्नता हुई और दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही वैश्य दंपत्ति के छोटे बेटे बहू नर्मदा के घाट पर पहुंचे। स्नान करने के बाद दोनों ने एक एक घड़ा पानी का लाकर अपने माता पिता को दिया और वैश्य दंपत्ति ने घड़े में से पहले 1 लोटा जल निकाल कर रख लिया और शेष जल स्नान किया। फिर लोटे के जल से सूरज भगवान को अर्घ्य दिया और फिर पीपल और आंकड़े के पेड़ को नर्मदा के जल से सींचा, पूजा करी, 5 परिक्रमा करी। और पहले के जमानों में घरों के आंगन में ही बड़, पीपल, नीम, आंकड़े ये पेड़ हुआ करते थे। जब वैसे दंपत्ति स्नान कर लेते तो छोटी बहू सुशीला उनके कपड़ों को धोकर आंगन में ही सुखा देती और फिर चाय बनाकर अपने सास ससुर को नाश्ता खाना आदि देती। इस तरह पूरा बैसाख माह बीत गया। जब बैसाख पूर्णिमा का दिन आया तो वैश्य दंपत्ति ने अपने छोटे बेटे बहू से कहा, तुम दोनों ने भी हमारे साथ साथ बैसाख स्नान किया है तो संपूर्ण फल पाने के लिए हमें 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन कराना चाहिए। तो उन्होंने बहू से कहा कि बहू, तुम कल स्वादिष्ट खीर, मालपुए, कचौड़ी ये सब बनाना और 2 जोड़ा ब्राह्मण दंपत्ति को गांव से बुलाकर ले आना, हम उनको भोजन कराएंगे, कपड़े और दक्षिणा आदि देंगे। तब दोनों बेटा बहू बोले कि माँ, पिताजी, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। तब दूसरे दिन छोटी बहू ने सुबह जल्दी ही उठकर खीर, मालपुआ, कचौड़ी, पूड़ी आदि बनाए और गांव में ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाने के लिए चली गई। आधे रास्ते में ही पहुंची थी कि उसे 2 ब्राह्मण और 2 ब्राह्मणी आते हुए दिखाई दिए। बहू ने सोचा कि शायद ये तीर्थ यात्री हैं, गांव के तो नहीं लग रहे, क्यों ना मैं इनको ही भोजन के लिए घर ले जाऊं। तब छोटी बहू ने उनको प्रणाम किया और बोली कि पंडित जी, आज बैसाखी पूर्णिमा है, मेरे सास ससुर 2 ब्राह्मण जोड़ा जोड़ी जिमाना चाहते हैं, कृपया आप मेरे साथ चलकर घर में भोजन करिए। तब वो पंडित और पंडिताइन बोले कि पुत्री, हम तो तीर्थ यात्री हैं, हमें भोजन मिल जाए इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। तब वैश्य की छोटी बहू उनको घर ले आई, उनके लिए आसन लगाया, चौकी लगाई, पानी का लोटा भर के रखा, भोजन का थाल परोसा और सभी ने भरपेट भोजन खाया।
फिर वैश्य दंपत्ति ने उन्हें कपड़े और दक्षिणा दिए और तब वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी सबको ढेरों आशीर्वाद दिए। तभी वैश्य दंपत्ति अपने बेटे बहू से बोले कि इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। बेटा बहू जल की झारी लेने के लिए अंदर गए और वैश्य दंपत्ति चरण पोंछने के लिए गमछा लेने के लिए कमरे में गए। पीछे से वे ब्राह्मण दंपत्ति जो कि भगवान राम, माता सीता, विष्णु जी और लक्ष्मी माता थे, वे ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश धर करके वैश्य दंपत्ति और उसके बेटे बहू को बैसाख स्नान और पीपल और आंकड़े के पेड़ को सींचने का पूरा फल देने आए थे। उनके सत्य की रक्षा करने आए थे। वे अंतर ध्यान हो गए। जैसे ही वैश्य दंपत्ति और उसके बेटे बहू चौके में आए तो उन्हें कोई नहीं दिखा, लेकिन उनको ये देखकर महान आश्चर्य हुआ कि उनकी रसोई में अन्न धन की ढेरियां पड़ी हुई थी। और जैसे ही वैश्य दंपत्ति ने चौकी हटाई तो उन्हें और भी आश्चर्य हुआ। जहां राम और माता सीता बैठे थे वहां भगवान राम के चरण और धनुष के चिन्ह अंकित थे, और माता सीता जहाँ बैठी थी वहाँ सोने के मोहरों की थैली पड़ी थी। जहाँ भगवान विष्णु बैठे थे वहाँ चक्र का चिन्ह अंकित था, और जहाँ माता लक्ष्मी बैठी थी वहाँ हीरे मोती सोने चांदी के आभूषणों की ढेरी पड़ी थी। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि वैश्य दंपत्ति के घर भगवान राम, माता सीता, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी प्रकट हुए हैं। तो वैश्य दंपत्ति के घर लोगों के दर्शनों का तांता लग गया। जब वैश्य दंपत्ति के बड़े बेटा बहू को पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि अगर हम भी बैसाख स्नान करते और माँ पिताजी के लिए नर्मदा का जल स्नान के लिए ला कर देते तो आज हमें भी भगवान दर्शन देते। उस दिन से दंपत्ति ने पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि पूरे बैसाख माह में स्नान करना, बड़ पीपल और आकड़े की पेड़ की पूजा करना, इससे घर की दरिद्रता दूर होती है, घर में अन्न धन का सुख समृद्धि बढ़ती है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। अब हम पीपल सींचने की तीसरी पौराणिक कथा पर आते हैं।